क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया अध्याय 9 वचन 6 में ये लिखा गया है कि जो हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका नाम शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला रखा जाएगा। सो हम आज बात कर रहे हैं हमारे शांति के राजकुमार की। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस, जो नाताल कहते हैं गुजराती में, मेरा सबसे कहते हैं ना खास, सबसे मनपसंद, फेवरेट, मेरी जिंदगी का कहते हैं ना उद्धारकर्ता का जन्मदिन है, जिसके कारण मैं इस धरती पर हूँ। जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जितने लोग उसकी महिमा को जानते हैं, उन सब के लिए क्रिसमस कितना बड़ा मायने रखता है, ये सिर्फ वही लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं जो क्रिसमस के बारे में हमें जो जानना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं क्रिसमस को, कहते हैं ना सेंटा क्लॉज के साथ जोड़ के रख दिया है, लाइटिंग के साथ, खाने पीने के साथ, पार्टी के साथ। ये सारी बातें जो है अपनी अपनी जगह जो है, हम किसी भी प्रसंग में, किसी भी अवसर में खुश होते, वो अलग बात है। लेकिन यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, तारणहार का जन्म हुआ इस दिन। यूहन्ना का वचन 13:16 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह का जन्म जो है ना, इंसानों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा गया है कि ईश्वर प्रेम है और इंसान के प्रति उसका प्रेम अपरंपार लिमिटेड है, और इसके कारण अब उन्होंने अपना एक लौता पुत्र जगत में भेजा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक ही है और सृष्टि के प्रारंभ से ही एक साथ अस्तित्व में मौजूद है। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में मनुष्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लिया, और परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं के रूप में, स्वयं के स्वरूप में रचा, परंतु मनुष्य पाप करके ईश्वर से है ना दूर भटक गया। ये कहीं खो गया, कह सकते, खोया हुआ मनुष्य हो गया। मनुष्य को अपने पास वापस लाने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मानव रूप में जगत में भेजा। उत्पत्ति में हम देखेंगे अध्याय 1 का वचन 27 के परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में है ना सर्वश्रेष्ठ, एकदम बेहतरीन, एकदम बेस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है और वो चाहता है कि मनुष्य उसकी संगति में, उसके करीब रहे, उसके साथ रहे, उसके पास रहे। अदन की वाटिका हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ संगति रखते थे, उनसे बातचीत करते थे, टहलते थे, उनके करीब रहते थे, परंतु इन दोनों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी कहते हैं ना आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने जो कहा था उसको डिनाई करना नहीं कह सकते, पाप किया उन्होंने। मनुष्य में और परमेश्वर के बीच में क्या हो गया? बड़ी खाई उत्पन्न हो गई, बड़ा गहरा गड्ढा उत्पन्न हो गया, जिससे परमेश्वर के साथ का जो कनेक्शन था ना डायरेक्ट मनुष्य का, वो कट गया। इस खाई को दूर करने के लिए, मनुष्य को अपने पास वापस लाने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा, ताकि हम जो है नाश ना हो। क्रिसमस जो है ना शांति का संदेश लाता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु को शांति का राजकुमार कहकर पुकारा गया है। यीशु हमारा अभिवादन के रूप में शांति तुम्हारे साथ हो। लूका अध्याय 2 वचन 14 कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है हो, वो शांति हो। ये वचन बताता है कि आकाश से स्वर्गदूतों ने गाना गाया, गीत गाया था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस चरनी में, गपड़ में। आप सोचिए, जो राजाओं का राजा, महाराजा है, उसका जन्म चरनी में हुआ, उससे कहीं जगह नहीं दी गई थी। जो प्रेम और शांति का प्रतीक है ना, प्रेम, धीरज, कृपा, नया, कहते हैं संयम, ये सब मसीह लोगों की बुनियाद होती है। धीरज, ये आदर्श होता है जो मसीह को मानते हैं। संत निकोलस जो है वो पूर्वी और पश्चिमी चर्च में मनाए जाने वाले एक कहते हैं सबसे लोकप्रिय, जिसे फेवरेटिज्म में कहा जाता है, फेवरेट जो संतों में से एक उनका नाम आता है, माना जाता है। संभावित है कि वो 4वीं शताब्दी में मायरा के बिशप थे। वो उन्होंने मायरा के निकोलस या बारी के निकोलस के नाम से उन्हें जाना जाता था। इन्होंने जो है ना
लोगों को लोगों तक मसीह का सुसमाचार पहुंचाने के अलावा सभी लोगों से ना विश्वास की रक्षा करने के बारे में कहा। इन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो यीशु मसीह का जो प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में लोगों से बात की और उनका जो रिफ्लेक्ट करता था मसीह में, मतलब जैसे यीशु थे वैसा वो गरीबों और सहायता करते थे, गरीबों की मदद करते थे, ज़रूरतमंदों की मदद करते। और मसीह में जो कहते हैं ना वफादार, ऑनेस्ट रक्षक थे, उदारता, दयालु के तौर पर उन्हें जाना जाता था। इनकी जो प्रतिष्ठा थी यूरोप के सभी हिस्सों में फैल गई। इनके जो जीवन जीने का शैली तरीका था ना, वो लोगों को उपहार देना, तोहफा देना, खास करके गरीब बच्चों को चॉकलेट, खिलौना, टॉयज वगैरह मतलब देते थे, क्योंकि ये मसीह के जो कहते हैं ना मसीह के मानने वाले, मसीह के रास्ते पे चलने वाले, वचन पे चलने वाले थे। उनका आचरण, उनका दिनचर्या, उनका जीवन मसीह को रिफ्लेक्ट करता था। जीने का तरीका उनका जो था ना प्रेम से भरा हुआ था। यीशु मसीह की तरह वो रिफ्लेक्ट करते थे। जहाँ पर ये थे मायरा में, वहाँ ठंड बहुत होती थी। ठंड के कारण जो है ना आज की तारीख में भी वहाँ के जो वेशभूषा, कपड़े जिसे ड्रेसअप कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं, वैसे ही थे जो सेंटा क्लॉज का सब लोगों ने बना दिया, रेड फर वाला, मतलब मोटा कपड़ा। मतलब सोचिए आप कोई भी सिटी जाइए जहाँ आइस होता है, बर्फ होता है, वहाँ पर मोटे कपड़े, फर वाले कपड़े पहने ही जाते हैं, कलरफुल कपड़े पहने ही जाते हैं। वैसे ही वहाँ के लोगों में आज की तारीख में भी नॉर्मल कपड़े हैं। ये इतिहास बताता है कि ये सारी बातें जो है लोगों ने जो सुनी, उपहार गिफ्ट देने के कारण उनको याद रखने के लिए उनका जो पर्व मनाया जाता था वहाँ पर पश्चिम देशों में 6 दिसंबर या उससे पहले 5 दिसंबर को मनाया जाता था। लेकिन जैसे संत निकोलस दिवस कहा जाता था, जर्मनी और पोलैंड के जो यूरोप देशों में लड़के जो है ना पारंपरिक रूप से जो बिशप की तरह कपड़े पहनते और गरीबों के लिए भिक्षा मांगते थे। और पोलैंड और यूक्रेन के बच्चे सेंट निकोलस के आने के और तकिए के नीचे के मतलब गिफ्ट रखने का इंतज़ार करते थे कि वहाँ के बच्चे जो होते थे ना कि मतलब सेंटा आएंगे, जो सेंट आएंगे, तकिए के नीचे गिफ्ट मिलेगा, टॉय मिलेगा, किसी भी प्रकार की गिफ्ट मिलेगी। बस शर्त ये होती थी कि बच्चा साल भर अच्छा रहना चाहिए, झूठ ना बोले, माँ बाप की इज्जत करे, व्यवहार अच्छा रखे, पढ़ाई करे और जो रिस्पेक्ट करे। जो बुरे बच्चे होते थे उनके व्यवहार की वजह से उस वक्त ये कहा जाता था और इतिहास बताता है कि उनके तकिए के नीचे टहनी या कोयले का टुकड़ा मिलता था, ताकि उम्मीद कर सके कि नेक्स्ट टाइम ये बच्चे अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से रहें। नीदरलैंड और बेल्जियम में बच्चे सेंट निकोलस के घोड़े के लिए घास से भरा हुआ जूता और गाजर रखते हैं। सेंट निकोलस जो अंग्रेजी चरित्र में फादर क्रिसमस के रूप में मिलाकर एक पौराणिक चरित्र बनाया गया, जिसे अंग्रेजी बोलने वाले बाकी दुनिया के लोगों ने सांता क्लॉज, दक्ष में मीन्स सेंटर क्लास, मतलब ध्वन्यात्मक व्युत्पन्न के रूप में जाना जाता है। डच में सिस्टर क्लास, ध्वन्यात्मक व्युत्पन्न ऐसा कुछ कहते हैं, जिसे फंक्शन मतलब कहते हैं उस अंतराल पर बढ़ाना कहते हैं, जिसे संत निकोलस दिवस मनाया जाता है। उसे वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के साथ जोड़ दिया, जिस कारण लोगों का पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेट जो उनका 5 तारीख 6 तारीख जो मनाया जाता था उसे शिफ्ट करके 25 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया। और सिर्फ उनका उपहार, गिफ्ट, छुट्टियाँ, खाना पीना, डेकोरेशन, कपड़े, ड्रेसअप, बस यही रह गया। लोगों ने मतलब पूरा जो बेसिक क्रिसमस का अर्थ मतलब है, रीज़न है, वो भुला दिया है। जो सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज के कपड़े, बेसिकली सेंटा क्लॉज यीशु मसीह के एक प्रचारक थे, एक संत थे जो अपना जीवन यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते थे, बच्चों से प्यार करते थे। वो एक अच्छे मसीह जीवन जीते थे, एक अपनी अच्छी दौड़ कहते हैं ना दौड़ी, अपना अच्छा जीवन व्यतीत किया, जिससे इतना बड़ा महत्व बना दिया गया कि जो महत्वपूर्ण दिन है, जिसका वो दिन है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा मसीह है, उसको भूल कर बाकी सारी चीज़ों के पीछे लोगों ने कहते हैं ना ध्यान केंद्रित कर दिया, भटका दिया या भटक गया कह लीजिए। इंग्लिश रिपोर्ट कहती है कि मायरा के सेंट निकोलस का जन्म जो है वो वर्ष 260 ईस्वी सन के बाद हुआ था और उनकी जो मृत्यु है ना वर्ष 335 के आसपास कुछ हुई थी। लेकिन ये सब सारी बातों का कोई कहते हैं ना मजबूत प्रमाण नहीं है,
क्योंकि प्रूफ के साथ इसे नहीं रखा गया, नहीं दिखाया गया इतिहास में। तो ये डेफिनेटली ये फैक्ट है कि वो संत थे, वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे, वो गरीब बच्चों की मदद करते थे, तोहफा देते थे, गिफ्ट देते थे, और वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल ही वैसा था कि उनके दिन को जो 5 और 6 को शिफ्ट करके लोगों ने उनकी यादगिरी को 25 में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो सिर्फ और सिर्फ उनका महत्व को लोगों को नज़र आ रहा है, और जो हा 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 स्माइल को कहते हैं ना, उभारा गया, फेमस किया गया अमेरिका वालों ने, और सारी चीज़ें जो होती है ना वॉश आउट हो गई। जो मेजर जो एक मुद्दा है जो क्रिसमस का, यीशु मसीह का जन्मदिन, यीशु मसीह क्यों आए इस संसार में, वो हमारे उद्धार करता है, वो हमारा खुदा है, हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना स्वर्ग का राज्य छोड़ के एक मनुष्य, साधारण कहते हैं मामूली मनुष्य बन के इस धरती पर जन्म लिया, ताकि वो हमें हमारे पापों से मुक्त कर सके। हमारे लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, मगर हम उनके महत्व को छोड़कर, क्रिसमस के महत्व को छोड़कर, रियल बात को छोड़कर बस एक शो ऑफ, डेकोरेशन, खाना पीना, पार्टियाँ, बस उसी में सेंटा क्लॉस में उलझ के रह गए। तो दोस्तों मेरी आपसे बस यही विनती है कि हकीकत जानने की कोशिश कीजिए, जानिए कि इस दिन का महत्व क्या है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह का जन्मदिन को किस प्रकार, मतलब उनका जन्म हुआ किस प्रकार मनाया जाना चाहिए, और यीशु मसीह क्यों आए हमारे लिए यार। ये हमारे लिए पापों से हमें मुक्त करने के लिए, हमें बचाने के लिए आए, हमें उद्धार देने के लिए। तो हमें यीशु मसीह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो अपना स्वर्ग का राज्य छोड़ के हम साधारण मनुष्य के लिए इस धरती पर आए, और हमसे मतलब इतना बेहद प्रेम किया कि सब कुछ छोड़ दिया। रियल क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्मदिन, ना कि खाना पीना, ड्रेसअप और सेंटा क्लॉज का कहते हैं ना ड्रेसअप और हा 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 करने वाला, बस ये सब नहीं है। हकीकत में जो क्रिसमस का मतलब है, मसीह का जन्मदिन है, मसीह के आने का रीज़न है, हमारे सबसे प्रेम करने का महत्व है, हम सबको पापों से छुड़ाना, बचाने का महत्व है। तो मेरी आप सबसे दोबारा एक विनती और गुजारिश है कि जो क्रिसमस है उस महत्व को समझे और उसी को इम्पोर्टेंस दे जो जिस चीज़ के लिए मनाया जाना चाहिए, ना कि मतलब जो सुनी सुनाई बातें हैं, देखी दिखाई बातें हैं, जो सब कर रहे वो भी हम कर ले, भेड़ चाले में चल पड़े। सत्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सत्य जो है वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। कहते हैं ना, सांच को आज नहीं। तो हकीकत यही है कि क्रिसमस का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का जन्मदिन है, हमारे तारणहार उद्धारकर्ता का जन्मदिन है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।